हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिकंदर का मुकद्दर मूवी की, जिसके निर्देशक नीरज पांडे हैं। यह एक सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म है जिसकी मुख्य भूमिका में है जिमी शेरगिल, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया और मंगेश देसाई। फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई के एक ज्वेलरी एग्जीबिशन से, जहां हमें दिखाया जाता है कि आभूषणों की प्रदर्शनी लगी हुई है और पुलिस की सिक्योरिटी चारों तरफ है। पुलिस एकदम अलर्ट मोड में होती है कि एक भी परिंदा पर न मार सके। तभी एक पुलिस वाले के पास किसी का फ़ोन आता है और वह शख्स बताता है कि प्रदर्शनी में चोरी होने वाली है। पुलिस इस खबर से अलर्ट हो जाती है और वो सीसीटीवी में देखती है कि कुछ लोग क्लीनर के भेष में एग्जीबिशन के अंदर आ चुके हैं। पुलिस उन्हें पहचान लेती है और मुठभेड़ में पुलिस चोरों को मार देती है। चोरों को मारने के कुछ समय बाद पता चलता है कि 50-60 करोड़ रुपए के हीरे की चोरी हो चुकी है। जाँच के लिए इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह को बुलाया जाता है, जिसका किरदार जिमी शेरगिल ने निभाया है। जिमी शेरगिल आते हैं और तहकीकात करते हैं। काफ़ी पूछताछ के बाद जिमी शेरगिल को 3 लोगों पर शक होता है। सिकंदर, जिसका रोल अविनाश तिवारी ने निभाया है, कामिनी सिंह, जिसका रोल तमन्ना भाटिया ने निभाया है, और राजीव मेहता, जिसका रोल मंगेश देसाई ने निभाया है। मंगेश देसाई वही हैं जिन्होंने खिचड़ी में अहम भूमिका निभाई है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कड़ी पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान जिमी शेरगिल को विश्वास हो जाता है कि तीनों में से सिकंदर शर्मा ही असली चोर है। जिमी शेरगिल सिकंदर से काफ़ी पूछताछ करता है, लेकिन सिकंदर हमेशा यही बोलता रहता है कि उसने चोरी नहीं की है, वो चोर नहीं है। 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद भी सिकंदर यही कहता रहता है कि वो चोर नहीं है। और फिर सिकंदर जिमी शेरगिल से कहता है कि अगर वो चोर नहीं हुआ तो जिमी शेरगिल उससे सबके सामने माफ़ी मांगेंगे। जिमी शेरगिल हंसते हैं और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह असफल हो जाते हैं। सबूत न होने से कोर्ट तीनों को बरी कर देता है। उधर सिकंदर पर चोरी का इल्ज़ाम लगने से उसकी नौकरी छूट जाती है, सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उसकी ज़िंदगी बिखर जाती है। कोई भी उसे नौकरी नहीं देता है, उसका घर भी खाली करवा दिया जाता है। इसी बीच उसकी मां चल बसती है। तमन्ना भाटिया को सिकंदर से हमदर्दी हो जाती है, क्योंकि सिकंदर ने उसके पैसों की मदद की थी जब तमन्ना के पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं थे। तमन्ना भाटिया सिकंदर को सपोर्ट करती है और वो सिंगल मदर होती है। सिकंदर और तमन्ना दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों पे चोरी का इल्ज़ाम लगने की वजह से वे अपनी ज़िंदगी किसी तरह जी रहे होते हैं। उधर जिमी शेरगिल केस को सुलझाते सुलझाते शराब का आदी हो जाता है और उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। और इस तरह 15 साल गुजर जाते हैं। 15 साल बाद जिमी शेरगिल को कोई फ़ोन करके बोलता है कि सिकंदर विदेश से वापस आ रहा है। तो फिर जिमी शेरगिल सिकंदर को फ़ोन लगाता है और कहता है कि वो उसे सॉरी बोलना चाहता है, जैसा कि सिकंदर ने जेल में उससे कहा था। सिकंदर थोड़ा शॉक हो जाता है कि जिमी शेरगिल को कैसे पता कि वो विदेश से वापस आ रहा है। खैर, उसके बाद जिमी शेरगिल से सिकंदर मिलने के लिए एक बार में जाता है। सिकंदर के मिलने पर जिमी शेरगिल उसे बताता है कि उसने सिकंदर को कई बार मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की थी जब वो इंडिया में था। सिकंदर जब इंडिया में था तो उस पर जितनी भी मुसीबतें आई सब जिमी शेरगिल ने ही की थी। एक बार सिकंदर जब आगरा के पास किसी चूड़ियों की कंपनी में काम करने गया था तो वहाँ से भी जिमी शेरगिल ने ही उसे निकाला था। उनके किराए के घर से जिमी शेरगिल ने ही उन्हें निकलवाया था। और जब सिकंदर की वाइफ की तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल में पैसे देने के लिए सिकंदर के पास कुछ ही पैसे थे। वो पैसे भी जिमी शेरगिल ने गुंडों को बोल के उससे छिनवा लिए थे। अंत में सिकंदर मरने की सोचता है। वो एक पुल पे जाता है और नदी में जैसे ही कूदने वाला होता है उसे एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और फिर सिकंदर मरने का इरादा छोड़ देता है। और फिर सिकंदर भारत छोड़कर विदेश चला जाता है। जिमी शेरगिल के इतना सब बताने के बाद सिकंदर भी कहता है कि उसे भी पता चल गया था कि उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानी की वजह सिर्फ जिमी शेरगिल ही है। फिर जिमी शेरगिल सिकंदर को बताता है कि विदेश में भी उसने कैसे कैसे तरक्की की। फिर जिमी शेरगिल सिकंदर को विदेश में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है जो सिकंदर के साथ हुई थी, जिसमें जिमी शेरगिल बताता है कि सिकंदर को वहाँ भी एक लड़की से प्यार हो जाता है। फिर जिमी शेरगिल सिकंदर को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी मुखबरी कर रही है। यह सुनकर सिकंदर शॉक हो जाता है। दोनों के बीच इतनी सारी बातें होने के बाद सिकंदर अपने घर जाता है और तमन्ना से मिलता है। सिकंदर तमन्ना को बताता है कि जिमी शेरगिल ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया है और वो इंडिया वाला घर तमन्ना के नाम पे करके हमेशा के लिए विदेश जा रहा है। तमन्ना कहती रहती है कि हम दोनों की जान बचाने के लिए ही उसने ऐसा किया है, लेकिन सिकंदर नहीं मानता है। उसके बाद सिकंदर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जो पहले एक नर्स हुआ करती थी। उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक बोनसाई पॉट देती है। सिकंदर उस पॉट को लेकर वापस आ रहा होता है, तभी जिमी शेरगिल उसे दोबारा पकड़ लेता है और फिर जिमी शेरगिल उस पॉट को सिकंदर से छीन लेता है। पॉट छीनने के बाद जिमी शेरगिल उसे खाई में फेंकने जाता है तो सिकंदर उसे मना कर देता है। और फिर सिकंदर जिमी शेरगिल को कहता है कि हाँ, हीरे उसी ने चुराए थे और वो हीरे इसी पॉट में हैं। यहाँ पर सस्पेंस का पर्दा उठता है और हमें दिखाया जाता है कि सिकंदर ने कैसे सफाई से वो हीरे चुराए थे। पुलिस को फ़ोन भी सिकंदर ने ही करवाया था और एग्जीबिशन से हीरे बाहर लाने का प्लान भी उसी का था। बड़ी ही सफाई से सिकंदर ने ये सारा काम किया था ताकि किसी को शक ना हो जाए, लेकिन जिमी शेरगिल को पहले दिन से ही उस पर शक था। जिमी शेरगिल को रिलैक्स मिलता है कि उसने केस को सोल्व कर लिया है, लेकिन जिमी शेरगिल सस्पेंड हो चुका था और उसकी वाइफ भी उसे छोड़ के जा चुकी थी। और फिर सिकंदर उसे एक ऑफर देता है, क्योंकि दोनों ही उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां उनकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी थी। उनके पास बस यही हीरे थे जो उनकी ज़िंदगी बदल सकते थे। और उसके बाद फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी बहुत ही मज़ेदार है, सस्पेंस का तड़का बहुत खतरनाक है।
सस्पेंस का तड़का ऐसा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि फ़िल्म की कहानी कब किस मोड़ पे कैसी करवट लेती है। और कहानी की सबसे मज़ेदार बात यह है कि सिकंदर चोरों के साथ था ही नहीं, किस्मत से वह चोरों का पीसी ठीक करने चला गया था और वहाँ उसे चोरों की प्लानिंग का अंदाज़ा लग गया। फिर उसने चोरों के नाक के नीचे से हीरे चुराने का मास्टर प्लान बनाया। तो जिसने भी ये फिल्म नहीं देखा है वो किसी भी मोबाइल ऐप से इस फिल्म को देख सकते हैं। जिमी शेरगिल की एक्टिंग वैसे भी शानदार है और बाकी सभी लोगों ने भी अच्छी एक्टिंग की है। तो ऐसी फिल्मों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।